श्री राधे। मन में भाव आया कि आज आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊं जिससे भगवान की महिमा, संत जनों की महिमा और माला का महिमा आपको पता चले। एक समय की बात है कि एक कन्नौज के बड़े ही प्रसिद्ध धनाढ्य इत्र का उनका व्यापार था। ऐसे व्यापारी ने बड़ा नाम सुना स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का कि वृंदावन में एक संत विराजते हैं और उनकी बड़ी महिमा है और लाल जी का बड़ी कृपा है उनके ऊपर, कुंज बिहारी लाल जी की बड़ी कृपा है। तो मन में एक भाव आया कि क्यों ना हम भी चलें और उनके दर्शन करें। लेकिन फिर विचार आया कि मैं संत के पास जा रहा हूँ, इतनी बड़ी महान विभूति है, तो उनको हम ऐसा क्या भेंट करें जिससे उनको और आनंद होवे। तो इत्र के व्यापारी थे चूँकि, तो उनके मन में आया कि एक विशेष कीमती इत्र उन्होंने मंगवाया। अपने जो उनके सहकर्मी थे उनसे कहा कि जो अति विशिष्ट है, बहुत महंगा सा इत्र एक मंगवाया उन्होंने और उस इत्र को भेंट करने का विचार किया। वो इत्र लेकर वृंदावन की ओर चले और कन्नौज से पहुंचते पहुंचते वृंदावन में 1-2 दिवस हो गए। तो इधर जब वृंदावन पहुंचे तो पूछा कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहाँ पर विराजते हैं। तो उनके जो परिकर थे, जो संत जन थे, जो उनके परिकर थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के, तो उन्होंने बताया कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो हैं वो यमुना किनारे सोनी सेवा कर रहे हैं। तो जब तक ये जो इत्र के व्यापारी थे ये वहां तक पहुंचे, यमुना घाट तक, इतने में क्या देखते हैं कि सोनी सेवा करने के उपरांत हमारे पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मानसी में चले गए। बंधु, मानसी क्या होता है? मानसी एक पहले ये बहुत एक विशिष्ट कला है जो प्रियजन, जो हमारे ठाकुर जी के प्रियजन है, लाल जी के प्रियजन है, उनको ये कृपा प्राप्त है कि मानसी में ऐसा भाव है कि अपने नेत्रों को बंद करके और वो अनुभव करते हैं और अनुभव में उस प्रकार की भगवान की लीलाओं का साक्षात उनको दर्शन होता है। ये है मानसी। तो हरिदास जी महाराज मानसी में चले गए तो पास में ये व्यापारी पहुंचे और व्यापारी के मन में ऐसा भावना आई कि अब चूंकि हरिदास जी महाराज मानसी में बैठे हैं तो कहना भी कुछ उपयुक्त नहीं है, क्या करूं। तो मन में सवाल आया कि वो जो इत्र लाए हुए हैं उस इत्र की सुगंधी ऐसी है, उस इत्र का ऐसा आनंद है कि मान लो अगर मैं इस इत्र की जो शीशी का ढक्कन है, जो उसका ढक्कन अगर मैं खोल देता हूँ तो उसकी सुगंधी ऐसी आएगी कि इस सुगंधी के कारण भगवान के नेत्र खुल जाएंगे और हमें दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी भावना थी उस व्यापारी की और उस शीशी का ढक्कन उन्होंने खोला। इधर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो मानसी में थे वो मानसी में दर्शन कर रहे थे कि होली का उत्सव चल रहा है और लाल जी, प्रियाजू और सभी ग्वाल बाल और सभी तनसुका, मनसुका और जितने भी अपने सभी ग्वाले हैं, ये सभी बहुत आनंद ले रहे हैं, होली खेल रहे हैं। और एक बड़ी सी मटकी है, उसमें हल्दी का उपटन बना हुआ है और किशोरी जी ने उठाकर लाल जी के ऊपर वो पूरी मटकी औंधा दी है। ये सब आनंद ले रहे थे। इधर ठाकुर जी की नज़र श्री हरिदास जी महाराज पे पड़ी और हरिदास जी महाराज की तरफ वो एक बड़ी सी पतीली लेकर रंग की दौड़े और इधर हरिदास जी महाराज भी आसपास अपनी चीज़ें उठाकर बचना चाह रहे हैं और लाल जी के ऊपर वो फेंकना चाह रहे हैं जो कुछ भी है। इधर क्या होता है कि वो जो इत्र की शीशी बगल में रखी हुई थी, वो इत्र की शीशी पर हाथ गया और इधर लाल जी के ने श्री हरिदास जी महाराज के ऊपर वो मटकी फेंकी है
हल्दी की और इत्र रंग की भरी हुई। और इधर जो हरदास जी महाराज थे उनके हाथ में वो जो शीशी आई थी इत्र की, उन्होंने वो इत्र की शीशी फेंकी, लेकिन साक्षात रूप में अगर देखें तो वो किशोरी जी के और लाल जी के लिए फेंकी गई। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक भौतिक रूप में दर्शन कर रहे हैं जो व्यापारी आए हैं, तो उनको लगा कि वो जो शीशी थी वो सीधे यमुना जी में गिर गई। मन बड़ा कष्ट में हुआ कि बताओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करने आया, मैंने इतना इतना सुना था, और इतनी बेश कीमती इत्र की शीशी जो मैं उनके लिए लाया, उन्होंने खुद उपयोग करने की जगह, लाल जी के उपयोग करने की जगह इसको तो यमुना में फेंक दिया। बड़ा दुख हुआ, मन में बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन तुरंत वहीं से व्यापारी ने अपने हाथों को जोड़ा और मन में ऐसी भावना आई कि अब मुझे चलना चाहिए कन्नौज वापस। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे तो उनके मन में भावना आई कि चलो अब यहाँ तक आए हैं तो कुंज बिहारी लाल जी के दर्शन कर लें। दर्शन करने के लिए जैसे ही बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे और बिहारी जी के दर्शन करे, और दर्शन करने से पूर्व जैसे ही उस प्रांगण में अंदर प्रवेश किया है मंदिर प्रांगण में, तो उन्हें वही सुगंधी आ रही थी बंधुओं, जो सुगंधी उस इत्र में थी। जैसे जैसे आगे बढ़े तो एक पुष्प की माला गोसाई जी भगवान को अर्पित कर रहे थे, उस पुष्प में भी वो पुष्प की जगह उस इत्र की ही खुशबू आ रही थी। और जो भगवान ने पोशाक पहनी हुई है, या भगवान के जो अधर अमृत के भाव में जो छोटी छोटी सी बूंदें हैं, वो सब इत्र की बूंदें हैं। पूरा श्री विग्रह जो है लाल जी का, वो पूरा विग्रह उस इत्र से भिगा हुआ है और उसकी सुगंधी ऐसी आ रही है। और बस यही, जैसे ही वो सुगंधी उन तक पहुंची और वो दौड़े दौड़े गए हैं और चरणों में गिर गए हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज के। बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? यही भक्ति है जब आप और भगवान में कोई भेद ना रह जाए। ऐसे हमारे बड़े पूज्य संत रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि भगवान को उस प्रकार से भाव से देखें कि वो और आप बिल्कुल दूर नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, और इसी प्रकार से आनंद लेते रहें। श्री राम।